संजना जी, जब बहुत छोटी उम्र में बहुत अच्छे पद मिल जाते हैं तो अमूमन लोगों को घमंड आ जाता है। क्या संजना जाटव को भी घमंड आएगा? क्या वो भी दरवाजे पे 4-4 घंटे तक लोगों को इंतजार करवाएगी? नहीं। आपके पति महज एक पुलिस वाले हैं और एक सांसद को एक पीएसओ मिलता है, गार्ड के रूप में मिलता है। क्या आपके पति आपको सलूट मारेंगे? भरतपुर से सांसद संजना जाटव कुछ दिन पहले मात्र जिला परिषद सदस्य थी। विधानसभा का टिकट मिला, बड़ी मुश्किल से महज 300-400 वोटों के अंतर से चुनाव हारी और अब भरतपुर से सांसद बनी हैं। संजना जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं सबसे पहले तो हमारे भरतपुर के आन बान शान आदरणीय महाराज साहब और अलवर की आन बान शान आदरणीय भवर साहब और जो हमारी जो जनता जनार्दन है उनको मैं सबको ही बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं आदरणीय राहुल साहब, खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, पायलट साहब, गहलोत साहब, डोटासरा जी, टीकाराम जूली जी, आज सभी को मैं वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं और वरिष्ठ जो हमारे नेता हैं उनको सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी कार्यकर्ताओं को मुझे दोबारा मौका दिया है। संजना जी, जब आप नेताओं का नाम ले रहे हैं तो मुझे वो किताबें याद आ जाती हैं, कभी आपने पढ़ी होंगी। तो जैसे बच्चा रट के नहीं बोलता है, उस तरीके से सब चीज़ें आपने याद कर ली बहुत जल्दी। मेरा दूसरा सवाल कि जहाँ बड़े बड़े महारथी चुनाव में डिफीट खा गए, हार गए, कल की एक लड़की सी जो चुनाव जीत गई, इतना बड़ा चुनाव, क्या ऐसी आपकी स्ट्रेटजी रही? किस तरीके से आपने सब लोगों को, क्योंकि वहाँ भरतपुर से महाराज साहब हैं, उनके अलावा भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वहाँ, सबको किस तरीके से मैनेज किया? देखो, मैं आपको एक बात बोलूं, मैंने नहीं, जनता ने इतना प्यार दिया है मुझे उम्मीद से ज़्यादा। जैसे मैंने विधानसभा का जो चुनाव लड़ा है उसमें भी बहुत अच्छा सा प्यार दिया था और ये उन्होंने अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया है सबने। मैं बैर विधानसभा से हूँ, भुसावर से रहने वाली हूँ, तो बेटी समझ के महाराज साहब ने आशीर्वाद देने के लिए सबके ये बोला है कि भाई बेटी है, हमारे घर की बेटी है और बेटी को जितना हो सके आप वोटों के जरिए कन्यादान में ही वोट दें। तो सबने बहुत अच्छे से प्यार दिया है। जितनी भी विधानसभाएं आपके भरतपुर में पड़ती हैं, लोग ये चर्चाएं कर रहे थे कि संजना जाटव चुनाव जीत भी सकती है और चुनाव हार भी सकती हैं। जीतने के लिए बड़ी मुश्किलें आ रही थी क्योंकि पैसे का अभाव था। आपके जो पति हैं महज एक पुलिस वाले हैं। किस तरीके से आपने पूरा चुनाव लड़ा बिना पैसे के? देखो, बहुत ज़्यादा था, आप भी जानते हो, माननीय मुख्यमंत्री सीएम का गढ़ था, 6-7 विधायक भी थे, उसमें मंत्री भी थे, मतलब इतना टफ था। फिर भी मैं इतना बोलना चाहूँगी कि मुझे सबसे ज़्यादा जनता ने चुनाव लड़ा है, मैंने नहीं, जनता ने चुनाव लड़ा है। पति का भी सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है, पढ़ाई में भी सबसे पहले उन्होंने ही आगे रखा है और मुझे घर में, परिवार में सबसे ज़्यादा उन्हीं का सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला था। क्योंकि शादी के बाद जब शादी हुई थी, जब मैं शायद 12th मैंने पास की थी, उसके बाद में फिर BA फर्स्ट ईयर में थी तब शादी हो गई। उसके बाद में उन्होंने BA क्लियर करवाई, फिर उसके बाद में LLB की पूरी, और उस तरीके से मुझे मजबूती के साथ मुझे यहाँ उन्होंने रखा। तो परिवार का और जनता का सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहा है। पढ़ाई और राजनीति में कितना फ़र्क है? पढ़ाई और राजनीति में देखो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। राजनीति में मैं नई हूँ तो मेरे लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे सीखनी भी हैं और नया पढ़ा है तो मैं पूरी चीज़ें पूरी तरीके से उनको सीखूंगी और आगे बढ़ूंगी। राजनीति में गुरु कौन है जो अंदर खाने सलाहें देता है कि ये करना बेहतर रहेगा, ऐसा करना बेहतर रहेगा, इससे बात करनी ठीक रहेगी इस समय, ये सलाह कौन देता है आपको? देखो, ये सलाह तो मैं आपको बताऊं, मेरे खुद के हस्बैंड हैं और जनता जनार्दन है, क्योंकि मेरे जो साथ में रहते हैं, मेरी पूरी टीम, जो कोई चीज़ हो जो वो करती है कि ये चीज़ ऐसे करनी है, हमें ये चीज़ ऐसे करनी है। तो जनता और हस्बैंड साहब, मतलब पूरे परिवार का और जनता जनार्दन का, कार्यकर्ताओं के सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है। संजना जी, जब बहुत छोटी उम्र में बहुत अच्छे पद मिल जाते हैं तो अमूमन लोगों को घमंड आ जाता है। क्या संजना जाटव को भी घमंड आएगा? क्या वो भी दरवाजे पे 4-4 घंटे तक लोगों को इंतजार करवाएगी? नहीं सर, मेरा तो ऐसा है, जो जीतने के बाद में आपको लग रहा है कल 2 बजे भी मैं उस तरीके से हूँ और अब भी फील्ड में ही हूँ, ऐसा नहीं है, चल ही रही हूँ मतलब। और मैं ऐसा कोई वो नहीं दूँगी, घमंड वाली तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं उस गरीब घर से आई हूँ जो मैंने हर चीज़ को देखा है बारीकी से, गरीबी देखी है और अमीरी भी देखी है। जिस तरीके से यहाँ थोड़ा सा अच्छा वो था और मैं उस तरीके से, मेरे पिताजी एक ट्रैक्टर चलाते थे। हाल ही में जो मैंने विधानसभा का जब चुनाव लड़ा तो अभी एक्सपायर भी हो चुके थे अटैक से,
तो मुझे जितना पता है, मैं उस सामान्य परिवार से हूँ, मैंने सारी चीज़ों को देखा है बारीकी से, और गरीबी भी देखी है, क्योंकि एक ट्रैक्टर चलाने वाले इंसान को आप भी समझ सकते हो वो किस तरीके से फैमिली हो सकती है। फिर भी मैं बहुत आम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने उस गरीब बेटी को और पार्टी को जो आपके पति महज एक पुलिस वाले हैं और एक सांसद को एक पीएसओ मिलता है, गार्ड के रूप में मिलता है। क्या आपके पति आपको सलूट मारेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी ड्यूटी अपनी उस पे और मेरी उसमें, ऐसा नहीं। तो पहले की तरह ज़िंदगी चलेगी? क्योंकि अब पहले की तरह तो चलने से रही, अब सांसद हैं तो जिम्मेदारियों का बोझ रहेगा। किस तरीके से अब आप आगे की जर्नी को, क्योंकि सपने देखना बहुत ज़रूरी होता है जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, तो अब क्या फ़र्क आपको नज़र आया इन चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव जो आपने लड़ा उससे लेके और अब चुनाव जीतने तक? देखो, मैंने बहुत ज़्यादा वो दिखा है परिवार ने, और मैंने देखो फील्ड में एक चीज़ देखी है, जो हमारा भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें क्या है कि डेवलप हुआ नहीं जो होना चाहिए। इतनी बेरोज़गारी है ना किसी, और जैसे वहाँ मैंने एक चीज़ महसूस की, पानी की बहुत किल्लत है और ना विकास हुआ है आज तक। शिक्षा के क्षेत्र में भी मैंने देखा है कि बच्चे बाहर जाते हैं, तो रोज़गार में भी एक चीज़ देखी है कि कोई जैसे फैक्ट्रियाँ वगैरह हों तो कम से कम आम जन वहाँ कोई अपने बच्चों का जीवन यापन कर सके, भरण पोषण कर सके। तो ये चीज़ें होंगी, यही मेरे जो मुद्दे होंगे संसद में, जिससे कि मैं जनता की एक आवाज़ बन के वहाँ गूंजूँ और एक भरतपुर को एक नई दिशा दे सकूँ। पहला जो आप अब अपने लोगों से मुलाकात करेंगे तो लोगों को क्या आश्वासन देंगे? क्योंकि चुनाव में तो झूठे जुमले पेश किए जाते हैं, आपने भी किए होंगे, और सामने वाला जो कैंडिडेट होता है वो भी झूठ बोल के जनता को बहला फुसलाता है। जिस तरीके से ठग लोग अच्छे अच्छे सेठ लोगों को ठग लेते हैं, वैसे नेता ठग लेते हैं। अब सच्चाई के सामने जनता की क्या ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आपको लगती हैं पूरे चुनाव में देखी हों और जो आपको लगता है कि मुझे इन पे काम करना है? देखो, मैंने एक चीज़ देखी है, झूठ तो मेरे पे बोला नहीं आता, क्योंकि मैंने ईमानदारी से जब जिला पार्षद का चुनाव लड़ा था और ईमानदारी से ही काम कराए थे, और आज भी उसी चीज़ पे ज़िंदगी भर रहूँगी। और मैंने चीज़ देखी है कि अपने यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और इतना डेवलप नहीं हो जो होना चाहिए। जो फैक्ट्रियाँ वगैरह है, शिक्षा के क्षेत्र में भी नहीं है कि बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो कम से कम वहाँ रहें, तो बच्चे को शिक्षा तो अच्छी प्राप्त हो सके, तो जिससे कि उनका आने वाला भविष्य बहुत ही अच्छा हो सके। आपके सास ससुर में जो भी हैं, क्या पहले की तरह जैसे आप घूंघट में रहती थी एक अबला नारी की तरह, अब आप सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, अब क्या रहेगा? अब उनका घूंघट का क्या रहेगा? सुनो, मैं आपको एक चीज़ भी बोलना चाहती हूँ, मैं पहले भी वैसी थी और अब भी ऐसी हूँ। मैं जाती, पहले घर पे घूंघट काटती थी कि नहीं? पहले घूंघट काटती हूँ और अब भी जाऊँगी तो अब भी वही परंपरा निभाऊंगी, ऐसा नहीं है। सांसद बनने के बाद भी घूंघट पर्दा जारी रहेगा? बिल्कुल। देखो, परिवार सबसे पहले, बहू हूँ मैं आकी, तो वो चीज़ें मेरे लिए सबसे मायने रखती है। मैं मानती हूँ सांसद है, पर मैंने एक चीज़ महसूस की है, बहू होती है, तो मैंने उस परिवार से अलग नहीं होना चाहती। राजनीति अपनी जगह पे और मैं अपनी जगह पे हूँ। भरतपुर के किन नेताओं ने आपका साथ दिया? लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि बीजेपी के भी कुछ विधायक थे, उन्होंने भी आपका साथ दिया अंदर खाने। देखो, किसी ने भी ऐसा साथ नहीं दिया। हमारे भवर साहब हैं और 6 एमएलए थे और जनता जनार्दन थी, उन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है, ना कि बीजेपी वालों ने। बीजेपी वालों ने तो इतना ज़्यादा वो किया है, हम बता ही नहीं सकते आपको, बहुत ज़्यादा वो किया है। चुनावों के दौरान अंतिम बार कब आपने खाना बनाया था अपने हाथ से? अभी बनाया, कल ही घर से बना के आई हूँ। आपकी जीतने के बाद जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, देखो ऐसा नहीं है, जब कोई खुशी होती है तो सारी चीज़ें, आप भी जानते हो कि पहले भी चुनाव हार चुके हैं, तो ये एक मेरी खुशी नहीं थी, ये सबकी जनता की खुशी थी और उनकी मन की थी कि साहब संजना जीतनी चाहिए, एक मन में बहुत। बस आप जीत को लेकर कितनी आश्वस्त थी? मैं पूरी तरह आश्वस्त थी, क्योंकि मैंने और हमारे कार्यकर्ताओं ने, जनता ने पूरी तरीके से मेहनत की है। ऐसा नहीं है, मैं जब क्षेत्र में से जब घर वहाँ पे आती थी तो मतलब 2 बजे आ रही हूँ तो 2 बजे ही मेरे साथ में चलते थे। बहुत बड़ी बात है, रात में इतने बजे टाइम देना, सभा करना, सारी चीज़ों को उन्होंने उस तरीके से रखा है। तो मैं कार्यकर्ताओं को, जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आदरणीय हमारे महाराज साहब दोनों ही, हमारे भरतपुर की और अलवर की आन बान शान, उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे अपनी बेटी समझ के सबसे ज़्यादा आशीर्वाद दिया है।
अब एक अंतिम सवाल कि जब कोई नेता बन जाता है, विधायक या सांसद बन जाता है, तो उसके आसपास एक घेरा बन जाता है चमचों का, जो जिन्होंने आपके लिए दिल से, जान से, पैसे से, सब तरीके से मदद की है, वो लोग पीछे छूट जाते हैं और चाटुकारों की एक फौज खड़ी हो जाती है। क्या आप चाटुकारों की इस फौज से बच पाएंगे? बिल्कुल बच पाऊंगी सर। मेरा तो खुद का उनसे डायरेक्टली जुड़ाव है। मैं सारे काम छोड़ के उनके बीच में रहना पसंद करती हूँ। मेरे चमचों की नहीं है, मैं हूँ और वो हैं बस। और कार्यकर्ताओं के बीच में डायरेक्टली ऐसा वो नहीं है कि भाई मैं 2 घंटे बैठे रहो, ऐसे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं और कभी भी आ सकते हैं। अंतिम सवाल, पति को कब उंगली पर नचाएंगे आप? नहीं सर, ऐसा संभव नहीं है। ये तो संभव ही नहीं है। देखो वो ही रहेंगे और मैं ही रहूंगी। चाहे सांसद बन जाऊं, पत्नी तो उनकी ही रहूंगी। ये संजना जाटव हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।